नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो दिस इज योग। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं BCA के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, इसकी टोटल फीस कैसे होती है, क्या होती है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसके टॉप रिक्रूटर्स क्या है, इसके बेसिस पे आपके एवरेज पैकेजेस कितने लगते हैं, वो सारी जो भी पॉइंट्स वो आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो प्लीज शांति से लास्ट तक देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, BC का जो फॉर्म होता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ये एक 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 इयर्स की होती है। सो फ्रेंड्स, BC के लिए अप्लाई कौन कौन, एलिजिबल कौन कौन हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मिनिमम आपके 12th में 50% होना चाहिए। 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके 12th में मिनिमम 50% होना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप इस जो कोर्स का फ़ायदा वो होता है वो ये होता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से आए हो, आप ये कोर्स को कर सकते हैं। जैसे आपने साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो 12th में, या आर्ट्स लिया हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपका 12th में मैथ्स प्लस इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही रेयर यूनिवर्सिटीज़ होती है या कॉलेज होती है जिनमें ये होता है। नहीं तो जो जनरली BCA की जितनी भी टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप तीनों जो भी स्ट्रीम से आए हो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है एडमिशन प्रोसेस की। BCA की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जिस भी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना है उस कॉलेज का आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म फिल करने के 10 से 15 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी एडमिशन की प्रोसेस होती है वो करते हुए आप सीधा कॉलेज में एंट्री पा लेते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा जो इसका तरीका होता है वो होता है एंट्रेंस टेस्ट। फ्रेंड्स जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट ये नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे ही कंडक्ट होती है BCA के लिए। इसकी जैसे कुछ टेस्ट के नाम मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जैसे कि IPUCET होता है, AIMA UGAT भी होता है, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इसको कंडक्ट करता है। दूसरा होता है SET, यानी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ये जो कि है पुणे की यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद BUMAT यानी BUMAT की भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जो कि भारतीय विद्यापीठ कॉलेज जो कि पुणे की है वो इसे कंडक्ट कराती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। और फ्रेंड्स, जो लास्ट में है GSAT की भी एग्ज़ाम होती है, GSAT की भी एग्ज़ाम होती है, जिसके थ्रू आप कई कॉलेज में BCA के लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कोर्स की कि आप BCA में क्या पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, BCA में आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं, ग्राफिक्स पढ़ते हैं नेटवर्किंग पढ़ते हैं, ग्राफिक्स पढ़ते हैं, डाटाबेस पढ़ते हैं, डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, यानी जो BCA अगर आप करते हैं तो इसमें आप जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है वो काफ़ी डीप में लेते हैं। आप इसमें C प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, C लैंग्वेज होती है, C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें मैं लिख के रखा हूँ, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये भी आप BCA के कोर्स में पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी आपको जो थोड़ा इंट्रो दिया जाता है, या थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट का भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपका मार्केटिंग हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया। ये आपको एकदम छोटे लेवल पे इसका भी नॉलेज दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि हम BCA तो कर लिए, अब BCA के बाद क्या करेंगे। सो फ्रेंड्स, BCA के बाद आप MCA यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, या फिर MBA कर सकते हैं, जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गई BCA के बाद की बात। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इसकी जो होती है टोटल फीस कितनी होती है। सो फ्रेंड्स, BCA जो कि 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। सो फ्रेंड्स, इसकी जो फीस होती है वो 2 to 3 लाख होती है। 3 साल की मैं फीस की बात कर रहा हूँ। ये कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है। कुछ कॉलेजेस में 11 to 20 के बीच में होती है, 11 to 20,000 के बीच में भी होती है। और काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं जिसकी 40,000, 50,000, 90,000, 1,50,000, ये भी काफ़ी सारी जो कॉलेज है उनकी फ़ीस है। सो फ्रेंड्स, मैं तो आपको रेफ़र करूँगा कि आप पैसे का देखते ना हुए आप कोई अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही एडमिशन लें, क्योंकि वहाँ पे जो ऐसे टॉप कंपनीज आती हैं तो आपके प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी आपके लिए BCA की बात, या BCA के लिए। आप BCA जिस भी कॉलेज से करना चाहते हो वो काफ़ी रेपुटेड कॉलेज हो, और उसमें जो कि प्लेसमेंट्स हो, पहले आप वो चेक कर लीजिए कि उसमें प्लेसमेंट्स कैसे आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी। सो फ्रेंड्स, अब टोटल फी की भी बात हो गई। अब हम जानने वाले हैं जो फ्रेंड्स जो BCA है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन ओरिएंटेशन कोर्स है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में।
तो अब हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, यानी अगर आपने 3 इयर्स का BCA कोर्स कर लिए तो उसके बाद BCA के बेसिस पे आपको जॉब या एवरेज पैकेजेस कितने मिलते हैं, इसके एनुअल पैकेजेस कितने होते हैं वो देखने वाले हैं अभी। सो फ्रेंड्स, BCA करने के बाद आपके जो एनुअल पैकेजेस लगते हैं वो 2 to 5 लाख के बीच में वेरी करते जाते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को 7,000 से स्टार्टिंग होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 30,000 तक पहुँचती है। सो फ्रेंड्स, मेरी एक पर्सनल सजेशन होगी आपसे कि आप BCA करने के बाद डायरेक्ट जॉब बिल्कुल मत करिए, आप MCA करिए या फिर MBA करिए या फिर MTech करिए, उसके बाद ही आप जॉब करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे पैकेजेस लगेंगे। जैसे एनुअल पैकेजेस जो होता है आफ्टर MBA MCA और MTech वो होता है 7 to 8 लाख से स्टार्टिंग होती है और वो धीरे धीरे आपके नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेसिस पे बढ़ते जाती है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसके टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके जो टॉप रिक्रूटर्स है वो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे कि IBM है, विप्रो है, TCS है, WCL है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है और ओरेकल है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि बच्चों को कॉलेज से उठाती है। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे कि विप्रो है, वो 4 साल का आपके साथ बॉन्ड रखती है और BCA के बेसिस पे आपको लेती है अपनी कंपनी में, और जॉब के साथ साथ आप अपनी जो भी हायर स्टडीज़ जिसके MCA है वो खुद कंपनी आपको करवा के देती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप कॉलेजेस फॉर BCA। तो फ्रेंड्स, इसके जो टॉप कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, उसके बाद जो दूसरी कॉलेज है वो है एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस नोएडा, और तीसरी जो जिसको हम ACB भी कहते हैं, ASB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद तीसरी जो कॉलेज है वो है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, एंड फोर्थ जो कॉलेज है अपनी वो है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, और जो फिफ्थ अपनी इंस्टीट्यूशन है वो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ चेन्नई। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉप कॉलेजेस थी BCA करने के लिए। आप ये इंडिया की कुछ टॉप कॉलेज थी, यहाँ से आप अपना BCA कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन कॉलेज में जो कुछ कैंपस आते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। और फ्रेंड्स, BCA के बाद निमसेट करके एग्ज़ाम होती है जो कि आपको हायर NITs में एडमिशन दिला देती है। निमसेट की एग्ज़ाम के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, ये वैसे एक अलग टॉपिक है लेकिन थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। निमसेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 11 NITs पार्टिसिपेट करती है। और फ्रेंड्स, इसमें जो जनरली जो MCA होता है वो 2 साल का होता है 2020 के बाद से, लेकिन इन NITs में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो MCA जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, और इन NITs के बाद निकलने के बाद आपके जो पैकेजेस लगते हैं एवरेज वो 10 to 12 लाख से स्टार्टिंग जाती हैं, और वो अप टू 50 लाख प्लस तक के आपके जो पैकेजेस है वो लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी जो भी क्वायरीज या फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगली बार मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग स्ट्रॉन्गर।